हाथ में रखकर इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। या फिर अगर आपका क्वेश्चन ये है कि बिना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखे या बिना उन्हें पढ़े, बिना आपको ज्यादा ग्रामर भी नहीं पढ़ना पड़े, स्टोरीज भी बनाते आ जाए और सेंटेंस भी आपका परफेक्ट हो, इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है कि हम किसी ग्रामर स्ट्रक्चर को उठाएं और उस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस बनाएं और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, एक ही स्ट्रक्चर के बहुत सारे सेंटेंस बनाएं। फर्स्ट मेथड ये होती है, ये भी बिल्कुल सही होती है। लेकिन अगर आप इतने ही बोरिंग और इतने पुराने तरीके से नहीं पढ़ना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो, तो दूसरा मेथड होता है स्टोरीज के थ्रू। जब भी किसी स्टोरी को हिंदी में देखें, उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करें या फिर अपनी खुद की स्टोरियां बनाएं। जब आप स्टोरीज बनाओगे तो आपके सेंटेंस इंप्रूव होंगे, आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन जो आप छोड़ आए हो या पढ़ना नहीं चाहते हो या आपको बोरिंग लगता है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आप सोचोगे कि मुझे प्रेजेंट में बात करनी है या पास्ट में बात करनी है, तो पहले लिखना स्टार्ट करें और फिर बोलना। इसीलिए मैं आपके लिए एक सीरीज लाई हूं जिसमें हम स्टोरीज पढ़ते हैं। एक स्टोरी जिसका हिंदी मीनिंग और जिसमें जो भी स्ट्रक्चर यूज हुआ है उसका टेंस, उसका जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये डे 2 है, इसके पहले की स्टोरी को भी आपको देखना है और उस स्टोरी से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से स्टोरीज के थ्रू हम ग्रामर सीख सकते हैं, बिना किसी स्ट्रक्चर को सीखे, बिना किसी रूल्स को पढ़े और बिना उसकी प्रैक्टिस किए। बहुत सारी स्टोरीज बनाओ, उन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को उसमें पुट करो और अपनी ही एक अलग स्टोरी बनाए, अपनी स्टोरी बोलना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें और आज मेरी स्टोरी सुनना स्टार्ट करें। चलिए, आज की स्टोरी है गोल्डन बुक। Once upon a time, in a small village, there lived a curious girl named Meera. है ना, वंस अपॉन अ टाइम का मीन्स होता है एक समय ऐसा हुआ था या एक समय की बात है। बोलते हैं ना, एक टाइम ऐसा था जब हम इस काम को करते थे, तो क्या बोलेंगे, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मीन्स होता है एक समय की बात है। इन स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, स्मॉल विलेज छोटा सा गांव, एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड क्यूरियस गर्ल। देयर लिव्ड अ क्यूरियस गर्ल का मीन्स होता है वहां एक छोटी सी बच्ची रहती थी, है ना, बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियसिटी होना मीन्स जिज्ञासु होना, किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होना, उसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियस गर्ल रहती थी जिसे हर चीज जानना होती थी। लिव्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका यूज हम करते हैं पास्ट की बात को बताने के लिए, है ना। जैसे एक लड़की वहां रहती थी, अभी नहीं रहती है, पहले रहती थी, तो क्या यूज किया हमने, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जिसे हम लिव्ड कहते हैं। उसका नाम क्या था, मीरा। नेम्ड मीरा, उसका नाम मीरा था। शी लव्ड रीडिंग, अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी लव्ड रीडिंग, उसे पढ़ना बहुत पसंद था, है ना। जैसे आई लव कुकिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। शी लव्स डांसिंग, वह डांस करना बहुत पसंद करती है। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। शी लव्ड रीडिंग बुक्स मोर देन एनीथिंग, किसी और काम को करने से ज्यादा उसे पसंद था क्या, बुक्स पढ़ना, बुक रीडिंग करना। वन डे वाइल एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर का मीन्स होता है चीजों को और अधिक बढ़कर जानना, उनके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। तो एक दिन क्या होता है, वन डे, एक दिन, वाइल एक्सप्लोरिंग का मीन्स होता है एक्सप्लोर करने के दौरान, है ना। वाइल मीन्स होता है किसी काम के दौरान, उस काम का हो जाना, फर्स्ट एक्शन के दौरान सेकेंड एक्शन का हो जाना, तब हम यूज करते हैं वाइल का। वाइल एक्सप्लोरिंग हर ग्रैंड मदर्स एटिक, हर ग्रैंड मदर्स एटिक, एटिक का मीन्स होता है अटारी, ठीक है। अटारी मीन्स आप बोल सकते हो कि छोटा सा संदूक जिसे हम कहते हैं, बॉक्स कहते हैं। तो वो क्या कर रही थी, उसके ग्रैंड मदर के अटारी को या उसके बॉक्स को देख रही थी। तब क्या हुआ, शी फाउंड एन ओल्ड डस्टी बुक। फाइंड मीन्स होता है मिलना, उसी का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड। शी फाउंड, उसे मिला, क्या मिला, एन गोल्डन डस्टी बुक, गोल्डन डस्टी, एक डस्टी बुक मिली। डस्टी बुक मीन्स ऐसी बुक जिसके ऊपर पूरी तरीके से धूल जमी हुई थी, ठीक है, तो क्या कहेंगे, डस्टी बुक। She found
एन गोल्डन, अब देखो हमने यहाँ पर एन यूज किया है, एन इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे ओल्ड लगा हुआ है। तो ऐसे वर्ड्स है ना जिसके पहले आर्टिकल ए और एन लगाना होता है, तो आर्टिकल ए और एन दोनों का ही यूज हम करते हैं किसी एक चीज सिंगल को बताने के लिए। ए का यूज करते हैं जब बाद में आने वाला साउंड कॉन्सोनेंट हो, लेकिन अगर उसके बाद में आने वाला साउंड वॉवेल है तो हम नाउन के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो इसके बाद में एन के लिए हमने नाउन जो चूज किया है उसके उसका साउंड क्या है, वॉवेल है, तो हमने एन यूज किया। ठीक है। इट हैड गोल्डन लेटर्स ऑन द कवर, एक डस्टी बुक मिली, हेड मतलब थे, उसके ऊपर गोल्डन वर्ड्स थे, उसके कवर पर गोल्डन वर्ड्स लिखे हुए थे। ठीक है, गोल्डन लेटर्स लिखे हुए थे। द मैजिक बुक, उस बुक का नाम क्या था, द मैजिक बुक। इट हमने बुक के यूज की, बुक के लिए हमने इट यूज किया है। इट हैड गोल्डन लेटर्स ऑन द कवर द मैजिक बुक, उसके ऊपर गोल्डन लेटर्स लिखे हुए थे, गोल्डन लेटर्स से क्या लिखा हुआ था, द मैजिक बुक। मीरा ओपन्ड द बुक, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसने किताब को खोली, वो किताब खोलती है, शी ओपन्स बुक, उसने किताब खोली, शी ओपन्ड बुक, है ना। तो हमने क्या लिखा, मीरा ओपन्ड द बुक एंड सडनली, अचानक से, और अचानक से अ ब्राइट लाइट अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स होता है दिखाई देना, दिखाई देना, प्रतीत होना, आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। ब्राइट लाइट का मीन्स होता है एक चमकदार रोशनी। ठीक है, ब्राइट लाइट मीन्स क्या होगा, चमकदार रोशनी उसे दिखाई दी। शी फाउंड हरसेल्फ इन अ म्यूजिकल फॉरेस्ट, शी फाउंड हरसेल्फ, हरसेल्फ मतलब यहाँ पर हमने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है, हरसेल्फ का। उसने खुद को कहाँ पाया, एक म्यूजिकल फॉरेस्ट में, जादुई जंगल में पाया। ठीक है, म्यूजिकल फॉरेस्ट जादुई जंगल, उसने खुद को कहाँ पाया, मैंने अभी यहाँ पर बताया था, फाउंड का मीन्स होता है किसी चीज का पाना। उसने खुद को कहाँ पाया, एक म्यूजिकल फॉरेस्ट में, जादुई जंगल में पाया। ट्रीज वर टॉकिंग, पेड़ बातें कर रहे थे। फ्लावर्स वर सिंगिंग, फूल गा रहे थे। ठीक है, इसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लस वॉज पर वर्ब में आईएनजी, है ना, कोई ऐसा काम था जो हो रहा था। तो क्या हो रहा था, पेड़ गाने गा रहे, पेड़ बातें कर रहे थे, ट्रीज वर सिंगिंग। अब ट्रीज हमने वर का यूज इसलिए किया है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वॉज यूज करते हैं। तो ट्रीज एक से ज्यादा थे, ट्रीज वर टॉकिंग, पेड़ बातें कर रहे थे। फ्लावर्स वर सिंगिंग, पौधे फूल गा रहे थे। एंड एनिमल वर वॉकिंग ऑन टू लेग, वॉकिंग मीन्स होता है चलना, और एनिमल्स दो पैरों पर चल रहे थे। ठीक है, एनिमल्स वर वॉकिंग ऑन टू लेग्स, एनिमल्स दो पैरों पर चल रहे थे। अ फ्रेंडली रैबिट नेम्ड बाबू केम टू हर, है ना, एक फ्रेंडली नेम्ड, एक फ्रेंडली रेबिट आया, मतलब ऐसा रेबिट जिसका बिहेवियर बिल्कुल दोस्ती टाइप का था, है ना। तो एक फ्रेंडली रेबिट आया जिसका नाम क्या था, बाबू था। केम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिससे कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है। बाबू केम टू हर, बाबू उसके पास आया। एंड सेड, और उसने कहा, वेलकम मीरा, है ना, तुम्हारा स्वागत है मीरा, वेलकम मीरा। यू आर इन द फॉरेस्ट ऑफ स्टोरीज, तुम स्टोरीज के फॉरेस्ट में, कहानियों के जंगल में हो। कहा क्या कहा, यू आर इन द फॉरेस्ट ऑफ स्टोरीज, तुम कहानियों के जंगल में हो। एवरी स्टोरी हियर कैन टीच यू समथिंग न्यू, यहाँ पर हर स्टोरी तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है। कैन का यूज हम करते हैं जब आप बोलते हो कि कोई काम हो सकता है ना, या कोई काम आप कर सकते हो, जैसे मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो, मैं आ सकती हूँ, आई कैन कम, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू। तो वैसे ही यहाँ पर रेबिट ने कैन का यूज कैसे करा, कि हर स्टोरी, एवरी स्टोरी, हर स्टोरी, हियर मीन्स होता है यहाँ पर, एवरी स्टोरी हियर कैन सकता है, टीच मीन्स होता है सिखाना। ठीक है, तो
एवरी स्टोरी हियर कैन टीच यू समथिंग न्यू, हर कहानी यहाँ पर तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है। चलिए नेक्स्ट है, मीरा वॉज अमेज्ड, मीरा वॉज अमेज्ड का मीरा सरप्राइज हो गई ये सब सुनकर। तो मीरा कैसी थी, सरप्राइज थी सब कुछ सुनकर। मीरा वॉज का यूज हम करते हैं विदाउट हेल्पिंग, विदाउट मेन वर्ब हम इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की जब हमें स्टेट बतानी होती है ना। जैसे मीरा सरप्राइज थी, मीरा ने कोई काम नहीं किया, अगर मीरा कोई काम करती तब हम मेन वर्ब का यूज करते और स्ट्रक्चर अलग होता। यहाँ पर मीरा ने किसी काम को नहीं किया है, मीरा का एक स्टेट बताया कि वो सरप्राइज हो गई, अमेज्ड हो गई। She saw a towering castle, टॉरिंग कैसल का मीन्स होता है एक उसने बहुत ही पुराना महल देखा। ठीक है, कैसल मीन्स होता है महल। ऐसे देखा होगा ना स्टोरीज में, ऐसे महल बने हुए होते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से उसने क्या देखा, कैसल देखा, इसको कैसल बोलते हैं। तो उसने एक पुराना महल देखा। सी सॉ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सी का सेकेंड फॉर्म होता है उसने देखा। इन द डिस्टेंस एंड डिसाइड टू एक्सप्लोर, उसने थोड़ी ही दूरी पर, अपने से थोड़ी सी दूरी पर एक कैसल देखा, एक पुराना सा महल देखा और उसने सोचा कि मैं इसे एक्सप्लोर करूंगी। ठीक है, एंड डिसाइडेड, उसने क्या किया, डिसाइड किया, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड। शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू एक्सप्लोर, उसके बारे में और जानने का, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु थी, बहुत ही ज्यादा क्यूरोसिटी थी उसके अंदर हर चीज को जानने की, क्यूरियस गर्ल थी वो। तो उसने क्या सोचा कि मुझे इसे और एक्सप्लोर करना है, मतलब इसके बारे में और अधिक जानना है। ऑन हर वे शी हेल्प्ड अ लिटिल बर्ड, उसने क्या किया, जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसने एक छोटे से पक्षी की क्या की, हेल्प की। इट्स विंग फ्रॉम अ फर्स्ट, उसके जो पंख थे वो कहीं फंस गए थे, तो उसने क्या किया, उसकी हेल्प की। द बर्ड सेड, बर्ड ने कहा थैंक यू, है ना, कोई हमारा कुछ हेल्प करता है तो हम बोलते हैं थैंक यू, तो बर्ड ने कहा थैंक यू। मीरा, काइंडनेस इज वेरी पावरफुल, रिमेंबर इट्स, उसने कहा कि दयालुता बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। तो काइंड का मीन्स क्या होता है, दयालु, और काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, है ना। उसने, उसके पंख फंसे हुए थे, उसको दया आ गई और उसने की हेल्प की। तो उसने कहा कि काइंडनेस इज द वेरी पावरफुल, रिमेंबर दिस, काइंड, दयालुता बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसे याद रखना, रिमेंबर दिस, है ना। फर्स्ट लेसन यहाँ से मीरा ने ये सीखा। देन शी रेज्ड द केशल, और फिर वो कहाँ पर गई, केशल के पास में पहुंच गई, महल के पास जाकर पहुंच गई। एंड मेट अ वाइज ओल्ड विजार्ड, और किससे मिली, एक बुद्धिमान जादूगर से मिली। वाइज का मीन्स होता है बुद्धिमान, जादूगर, बुद्धिमान, वो क्या हुआ, बुद्धिमान जादूगर से मिली। द विजार्ड सेड, विजार्ड ने, जादूगर ने कहा, मीरा यू हैव अ काइंड हार्ट, तुम्हारे पास एक दयालु हृदय है या दिल है ना, तुम दिल से कैसी हो, बिल्कुल दयालु हो। यू हैव अ काइंड हार्ट, तुम दिल से दयालु हो। एंड क्यूरियस माइंड, और तुम्हारा दिमाग कैसा है, जिज्ञासु है। तो तुम दिल से दयालु हो और तुम्हारे पास जिज्ञासु दिमाग है। क्यूरियस माइंड, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा माइंड है। यू कैन लर्न एनीथिंग यू वॉन्ट, चाहती हो तुम उसे सीख सकती हो। जैसे हम बोलते हैं जहां जाना हो जाओ, या तुम जो करना हो तुम कर सकते हो। यू कैन, तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि तुम कुछ भी प्राप्त कर सकती हो जो तुम चाहती हो। तो क्या लिखेंगे, यू कैन लर्न, यू कैन लर्न एनीथिंग, तुम कुछ भी सीख सकती हो, यू वॉन्ट जो, बट रिमेंबर, पर याद रखना, बट का हम यूज करते हैं किंतु परंतु, यहाँ बोलते हैं ना बट ऐसा हो गया, पर ऐसा हो गया, पर के लिए। पर रिमेंबर, पर याद रखना। ट्रू नॉलेज कम्स व्हेन यू ऑब्जर्व, हेल्प अदर्स एंड नेवर गिव अप, सच्चा ज्ञान वहां से आता है जब तुम दूसरों की हेल्प करती हो, दूसरों की चीजों को देखती हो, हेल्प एब्जॉर्व करती हो, हेल्प करती हो, और कभी भी हार नहीं मानती। नेवर गिव अप का मीन्स होता है कभी भी हार न मानना। तो सच्चा ज्ञान वहां से आता है जब तुम चीजों को एब्जॉर्व करती हो, दूसरों की हेल्प करती हो और कभी हिम्मत नहीं हारती। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के बाद, अच्छे से जानने के बाद और उसके बारे में सब कुछ पता कर लेने के बाद में, आफ्टर मीन्स होता है किसी चीज के बाद में।
मीरा जेंटली क्लोज्ड द मैजिक बुक, मीरा ने बड़े आराम से मैजिक बुक को बंद कर दिया। जेंटली मीन्स होता है सभ्यता के साथ में, है ना, आराम से, प्यार से। उसने क्या किया, मैजिक बुक को बंद किया। क्लोज्ड इज अगेन अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द क्लोज। एंड शी वॉज बैक इन हर ग्रैंड मदर्स एटिक, और वो फिर से कहाँ आ गई, अपने ग्रैंड मदर की अटारी पर वापस से आ गई। जैसे उसने बंद की मैजिक बुक को, मीरा वापस से अपनी ग्रैंड मदर के रूम में आ गई। बट नाउ, लेकिन अब, शी फेल्ट वाइजर एंड ब्रेवर, वो कैसा फील कर रही थी, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान फील कर रही थी खुद को, और बहादुर फील कर रही थी। वाइजर एंड ब्रेवर, शी फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट। शी फेल्ट वाइजर एंड ब्रेवर, वो बहुत ज्यादा खुद को बुद्धिमान और बहादुर फील कर रही थी। शी decided to share her stories with everyone in her village so they could learn too, है ना। उसने फिर डिसाइड किया, she decided, उसने फिर डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कि वो अपनी स्टोरीज को सबके साथ में शेयर करेगी, जो इसके गांव के लोग हैं उनके सबके साथ में शेयर करेगी। so they could learn too, जिससे वो दूसरे लोग भी सब बहुत सारी चीजें सीख सके, है ना। कुड का यूज हम करते हैं जब हमें दो तरीके से इसका यूज करते हैं, या तो आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, जैसे कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ, है ना, या फिर कुड यू प्लीज गिव मी वाटर, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो। और दूसरा यूज हम करते हैं कैन के पास्ट में, कोई काम ऐसा था जो हो सकता था, है ना, मैं जा सकती थी, आई कुड गो, है ना, मैं नहीं जा सकी तो आई कुडंट गो, इसी तरीके से। तो उसने क्या किया, सो दे कुड लर्न टू, तो दूसरे लोग भी इस स्टोरी के थ्रू कुछ न कुछ सीख सके, ऐसा उसने डिसाइड किया। चलिए, आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। आई होप आपने बिना किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को पढ़े यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख लिए हैं, आपको कुछ न्यू वोकेब पता चली है, और एक स्टोरी है जो आपके माइंड में आ गई है। अब आपको क्या करना है, इस स्टोरी को हिंदी में आपने सुन ही लिया, मैंने बोला है, इसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज हुए हैं उन्हें और भी अपनी स्टोरीज में डालकर न्यू स्टोरीज क्रिएट करनी है। थैंक यू।